टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से कोटी कॉलोनी टिहरी झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप महिला पुरुष वर्गों का खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 दिनों तक किया जाएगा। और टिहरी झील में खिलाड़ी प्रतिभागियों बच्चों जलस्तर के खेल खेले जाएंगे, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि यहां पर स्पोर्ट्स एकेडमी खोले तो इसी स्थान पर बनेगा और डैम के ऊपर आने जाने आवागमन का 1 घंटे का समय और बढ़ा दिया जाएगा। 200 लड़के 100 लड़की ने भाग लिया। टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन से जहां पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को टिहरी आने का अवसर मिला है, इसको देखने का अवसर मिला है, वही खेल प्रतिभाओं को आगे जाने का भी एक बड़ा अवसर टिहरी की इस भूमि से प्राप्त हो रहा है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि खेल किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन व समूह में जो कार्य करने की प्रेरणा है वो खेलों से हमें मिलती है। विंटर कार्निवल के दूसरे दिन टाउन हॉल में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ के गीतों पर देर रात तक थिरके श्रोता। खचाखच भरे टाउन हॉल में प्रीतम भरतवाड़ा के कार्यक्रम शुरू होती उनकी पहली प्रस्तुति भगवती वंदना के बाद उन्होंने अपने लोकप्रिय गानों से वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके द्वारा गाए जागर गीत में देवी देवताओं का आह्वान हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में देवी देवताओं ने नृत्य किया, जिसे देख वहां मौजूद स्थानीय लोगों पर्यटकों ने उनका वंदन किया। उसके बाद सरुली कोमेड़ा बिनली आदि गीत गाकर उन्होंने वहां मौजूद दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। ढोल बजला ब्रह्मा को वेद माचेलो, जय धरती मां छतरी को रोज दिखेलो, देवा बादशाह पहाड़ों की रानी मसूरी जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है और संसार के मशहूर पिकनिक सेंटरों में जो पर्यटन के बहुत सुंदर सेंटर पूरे वर्ल्ड में, उनमें एक स्थान मसूरी भी रखती है। हमारे लिए गौरव की बात है और यहाँ पर विंटर कार्निवल का होना बहुत सुखद संकेत है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो होम टाउन भी है ये कि यहाँ पर आज प्रोग्राम है और लोक संस्कृति के आसपास मेरा कार्यक्रम चल रहा है कि मेरी कोशिश है कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ढोल दमो, अपने जो लोकगीत हैं, गीत हैं समसामयिक, उनको सुनाऊं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले में अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदय, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल रहे। लोगों का कहना है कि हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हल्द्वानी 70% नजूल है और नजूल क्या होता है, सरकारी भूमि होती है। सब धर्म जाति के लोग बसे हुए हैं हल्द्वानी में, नजूल भूमि पे बसे हैं। ये कोई विशेष लोग नहीं है कि यहाँ पे आके अचानक, ये तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है। एक वो नारे तो झूठे देती है कई सारे, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियाँ लेकर तख्तियाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी। सबका साथ, किसका विकास। कुछ नहीं है, मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है,
क्या था बंदुलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जो प्रशासन का काम है, हाई कोर्ट ने जो अलर्ट किया है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आप देखिए, ना कोई नारा है, ना कोई शोरगुल है, खामोशी से बैठे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया व मिठाई बांटी। पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता वृद्ध आश्रम व स्कूलों में जाकर फल व मिठाई बांट रहे हैं। 138वां स्थापना दिवस है। आज हम सभी कांग्रेस के लोग खुशियां मना रहे हैं और लोगों के बीच जाके, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब में जाकर अपना मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वृद्धाश्रम में आ रहे हैं, जो हमसे हो पा रहा है कार्यकर्ता मिलके अपना जो सहयोग वृद्धाश्रमों में दे सकते हैं, हम लोग दे रहे हैं। बस आज एक खुशी का पल है और आज इसी उपलक्ष्य में जो कांग्रेस के शहीद हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनको सबसे पहले तो पूरे देश को और देश में जितने कांग्रेस जन हैं सबको कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस के इस दिन में हम लोग आज डोईवाला क्षेत्र में जो वृद्धाश्रम भाई मनीष उपाध्याय जी द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, सारे कांग्रेस जन हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ जो वृद्ध यहाँ रहते हैं उनका हमने सम्मान, छोटा सा सम्मान हम लोगों ने किया। कांग्रेस पार्टी इस देश की विचारधारा है। कांग्रेस ही पार्टी है जिसका सबसे बड़ा योगदान है इस देश की आज़ादी के लिए। और आज इस पार्टी को 137 साल पूरे हो गए हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने के मामले में सलमान खुर्शीद ने अपना बचाव किया है। उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी भगवान राम नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि वह भगवान राम के दिखाए पथ पर चल सकते हैं। खुर्शीद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि किसी को भगवान राम के पथ पर चलने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को इस पर आपत्ति है क्योंकि वे भाजपा खुद भगवान राम की जगह रावण के मार्ग पर चल रही है। बयानबाजी तो शुरू इसलिए हुई कि आज राहुल गांधी जी ने जिस दिन से पदयात्रा शुरू करी, भाजपा के अंदर तूफान आया हुआ है, इसलिए आज बयानबाजी हो रही है। भाजपा हिल गई जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी आज, और जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, आज भाजपा बौखलाई भी है।